नमस्कार दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 26 बता चुके हैं और ये बुक हमारी आर एस अग्रवाल की चल रही है यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, गणित में 28 छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए। इससे शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्तांकों का औसत कितना है। तो देखिए 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत, तो हम 28 छात्रों का योग निकालेंगे। तो 28 छात्रों का योग देखिए आप, अट्ठाईस का योग यानी योग कितना हो जाएगा। छात्र हैं हमारे, औसत है 50, छात्र हैं 28, 28 इंटू 50 कितना हो गया हमारा 40, 5 दूनी 10, 4 14 यानी 1400। अगले कह रहा है कि 50 था, ठीक, 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए। इससे शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए अर्थात छात्र हमारे बचे 20 छोड़कर चले गए, तो औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। तो औसत कितना हो गया 50 यानी 55, 50 था हमारा 55 हो गया। अब 20 का योग कितना हो गया हमारा 1100 वृद्धि हो गई। विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्तांकों का औसत कितना है। तो यहाँ देख लीजिए, ये 28 छात्र हैं हमारे और ये 20 हैं, तो 003 यानी 300। 8 का प्राप्तांक 300 है और हमसे मालूम कर रहा है कि औसत कितना है। तो डिवाइड कर दीजिए 8 से और देख लीजिए कितने बच रहे हैं आपके। 8 3 24, 6 बच्चे 60 हो गए, 8 7 56, 8 5 40 यानी 37.5 हमारा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर देखिए यह है हमारा ऑप्शन बी 37.5, देख लीजिए आप। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 यानी 68 है। कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है। कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। इसमें हम एलिगेशन लगा देते हैं, एलिगेशन से इसे सॉल्व करते हैं। गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं, 80 60, एक तरफ हमारे 28, एक तरफ गर्ल्स हैं और एक तरफ बॉयज़ हैं। गर्ल्स हमारी 80 हैं, अब बॉयज़ 60 हैं और टोटल विद्यार्थी जो हैं वो 68 यानी 68 हैं। टोटल विद्यार्थी हमारे 68 हैं। एलिगेशन लगाइए, कितने बचे 12, 8। इसका रेशियो निकाल लीजिए आप, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 3 12 है। ये हमारी गर्ल्स हो गई, ये बॉयज़ हो गए। कह रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। तो लड़का कितने 3, किस में से 3 और 2 5 में से, और प्रतिशत में 100 से गुणा, 20 3 दूनी 20 3 60 यानी 60% हमारे विद्यार्थी जो हैं वो बॉयज़ यानी लड़के हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। देखिए 29 नंबर क्या कह रहा है, 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो
तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। अच्छा, 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो, अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो, तो इसमें भी हम एलिगेशन लगा देते हैं। देखिए किस प्रकार से। उत्तीर्ण हुए जो है छात्र, एक तरफ है उत्तीर्ण 39 और अनुत्तीर्ण 15 है, और औसत 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 है। हमारे उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 और अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 है, और 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक, यानी इसमें दोनों हैं, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, उनका 35 है। एलिगेशन लगा दीजिए यहाँ पे। एलिगेशन देखिए कितने, 4 20, यहाँ 4 यहाँ 20, रेशियो निकाल लीजिए 5:1। तो यहाँ पर कितने हैं टोटल छात्र, 120 हैं, तो इसमें टोटल हमारे 6 हैं, तो 6 की वैल्यू 120 काटिए, 1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। हम देखते हैं 1 की वैल्यू हो गई 6 दूनी 12 20, यानी कि ये अनुत्तीर्ण है, ये उत्तीर्ण है। अब क्या मालूम कर रहा है, कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, तो ये अनुत्तीर्ण है, और उत्तीर्ण के लिए हम 5 की वैल्यू निकालेंगे, तो इधर 5 से मल्टीप्लाई की, इधर 5 से मल्टीप्लाई की, तो हमारा हो गया 100, 20 100, तो कितने 100 छात्र जो हैं वो उत्तीर्ण हुए। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ए है इसका सही राइट आंसर, ए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 तथा 73 हैं। समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 71.8 हैं। छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात कितना है। उसी प्रकार से यहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हैं। एक तरफ छात्र हैं, एक तरफ छात्राएं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है ये। एक तरफ हमारे छात्र हैं, एक तरफ छात्राएं। देखिए छात्रों के हैं 71 और छात्राएं के हैं 73, 71 और 73, और समस्त विद्यार्थियों हैं 71.8, 71.8। देख लीजिए आप, यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए, कितना बचा 0.8, और इसमें से हम 73 में से 71.8 काम कर लेते हैं, 2 बचा, और यहाँ से 1, यानी कि 1.2। तो यहाँ से रेशियो निकालिए, कितना होगा 3:2। यही मालूम कर रहा है, छात्र और छात्राओं का अनुपात मालूम कीजिए। छात्र छात्रा अनुपात, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 3:2। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, देख लीजिए। 11 छात्रों का औसत 10.9 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 6.5 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4 हो, तो मध्य संख्या क्या होगी। तो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है 11 संख्याओं का औसत 10.9, तो 11 संख्याओं का योग हम निकाल लेते हैं। 11 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 10.9 और इंटू 11 कितना है, 11×99 हासिल 9 11 एकन 11, 119.9। और प्रथम 6 संख्याओं का औसत 6.5 है, तो 6 का यहाँ पर योग निकाल लेते हैं। प्रथम 6 का योग कितना है हमारा, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 6.5 मल्टीप्लाई 6, यानी 6 का योग, 6 पंजे 30, 6 छंग 36 और 3 39, और इसमें अंतिम 6 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4 हो। अंतिम 6, तो अंतिम 6 का योग निकाल लेते हैं। अंतिम 6 का यानी 11.4, 11.4 मल्टीप्लाई 6, 6 चौक 24,
6 एकम 6 और 2 8, 6 एकम 6। तो आप इसमें देख लीजिए, इसमें 11 संख्याएं हैं और इसमें 12 हो रही हैं, यानी कि इस प्रकार से देखिए 11 संख्याओं का योग है। हम इन दोनों को ऐड करके और एक हटा देते हैं। देखिए किस प्रकार से, आप इस बात को समझ लीजिए। पहले मान लीजिए 11 संख्याएं हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट, नाइन्थ, 10th, 11। 11 संख्याएं हमारी हैं, देख लीजिए। ठीक, 11 संख्याएं हैं हमारी, 11 संख्याएं हैं हमारी। तो इसने बोला था कि प्रथम 6 संख्याएं, तो प्रथम 6 संख्याएं यहाँ तक हमारी होती हैं। प्रथम 6 संख्याओं का औसत दे रखा था 6.5, और अंतिम 6 संख्याएं, तो अंतिम 1 2 3 4 5 6, अंतिम 6 संख्याओं का औसत दे रखा था इसने 11.4। तो देख लीजिए आप, ए संख्या, ए वाली जो संख्या है 2 बार काउंट हो गई है। जब ये 2 बार काउंट हो गई है और इसमें 1 बार काउंट है, तो इसमें से ए घटा दें तो हमें ए वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। यही मालूम करा है कि मध्य संख्या क्या है, मध्य वाली संख्या। तो आप इसे ऐड कर लीजिए। पहले इसको ऐड करते हैं। देखिए 4 9 और 8 17 के साथ, 6 और 3 9 और 1 10.4। क्या कुछ मिस्टेक है इसमें? एक मिनट रुकिए, इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा है। देखिए यहाँ पे इसमें, अच्छा इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो सही है टोटल, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है भाई। चलो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। ये क्वेश्चन गलत है, इस प्रकार से हो ही नहीं सकता। कॉन्सेप्ट अपना सही है, फिर क्या दिक्कत है। अगले क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। 32 क्या कह रहा है? 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है। इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक 117 तथा सबसे छोटा पूर्णांक 15 है। शेष दो पूर्णांकों का अंतर 12 है। शेष दो में से बड़ा पूर्णांक क्या है? तो देख लीजिए, 4 पूर्णांकों का औसत इतना है। मान लीजिए, देखिए 4 पूर्णांक है, अपने 4 यहाँ पर पूर्णांक ले लेते हैं। देखिए आप, तो सबसे बड़ा इसमें पूर्णांक जो है वो बोल रहा है 117। मान लीजिए ये सबसे बड़ा है 117, और सबसे छोटा पूर्णांक 15 है। ओके, शेष दो पूर्णांकों का अंतर जो है वो 12 है। तो एक हम मान लिए x ले लेते हैं और एक x प्लस 12, या x माइनस 12 ले लीजिए, यानी इनका अंतर 12 होना चाहिए। चलिए, शेष दो में से बड़ा पूर्णांक क्या है, ये मालूम कर रहा है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देख लीजिए, पहले तो हम इनका योग निकालेंगे। तो इनका योग निकालिए। योग, इनका एवरेज 72.5 है और इसका योग निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए इसमें ऐड कर लेते हैं, 2x हो गया और 15, देख लीजिए 5 2 7 7 14 के 4, हासिल 1 2 और 1 3 और 1 4 और 144 बटे इक्वल टू 4 पंजे 20, हासिल 2 4 दूनी 8 2 10, हासिल 1 4 7 28 और 1 2990। अब 144 इधर माइनस कर दीजिए, इसमें से 6 बचे, 8 में से 4 गए तो 4 1, यानी 146। 2x इक्वल टू 146, x इक्वल टू यानी कि 73। और इसमें अगर छोटा पूर्णांक मालूम करता तो 73, और बड़ा पूर्णांक मालूम करा तो x प्लस 12, तो 173 प्लस 12 कर दीजिए आप, कितना हो गया हमारा 85। तो बड़ा वाला पूर्णांक हमारा 85 है, अर्थात ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं, ई सही होगा।